नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ अविनाश के सर अविनाश को थैंक यू बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने भावनाओं में बहकर मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मैंने कहा कि मैंने उसे कभी ठीक से देखा भी नहीं आज से पहले। और ये सुनकर मेरी पत्नी आग बबूला हो गई और मुझसे कहने लगी कि क्या कहा आपने, इतने सालों में मुझे ठीक से देखा भी नहीं और आप तब से मेरे साथ। फिर उसने जो मुझ पे चिल्लाया, जो मुझे उसने मारा। क्या आपको उसने मारा? हाँ, मत बोलो। बिस्तर का ऐसा कोई मतलब बेड का कोई बेडशीट या वगैरह कुछ भी नहीं बचा पूरे कमरे में जो इससे उसने मुझे मारा ना हो। मतलब हाथ से नहीं मारा। नहीं, हाथ से नहीं मारा, लेकिन पिलो से जो मिला उसे उससे पीट दिया मुझे। कहने लगी इस घर से और मेरी ज़िंदगी से अभी के अभी निकल जाइए और कभी लौट कर मत आइएगा। पैसे चाहिए, पैसे कमा रहे हैं ना, कमाइए, लेकिन मुझे चाहिए नहीं। मैं अपने घर चली। अरे मत बोलो, उसने तो मुझे छोड़ने तक का फैसला कर लिया था। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैंने सोचा कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी। मतलब फिर मैं सोच में पड़ गया कि मैं कैसे मनाऊं उसको। फिर मैं उसके पैरों में गिर गया। मतलब कहा जाए तो सभी सर्वेंट वगैरह सबके सामने मुझे उसके पैरों पे गिरना पड़ा। क्या मतलब वो घर से बाहर निकलने वाली थी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं उसके पैरों में गिर गया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और मैंने उसे कहा कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि मैंने आज से पहले कभी तुम्हें देखा नहीं। मेरे कहने का मतलब ये था कि मैंने कभी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करने के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए मैं ये कहना चाहता था। वो मान गई। नहीं, बहुत ज़िद्दी है मेरी पत्नी। बाप रे बाप, उसके अंदर तो शक का कीड़ा इतना है कि कुछ बोलने का नहीं। कहने लगी तुम्हारा ज़रूर कोई चक्कर है बाहर में, तभी तो तुमने कभी मुझे देखा भी नहीं और मेरे साथ सेक्स किया। अरे मत बोलो, उसने मुझे इतना टॉर्चर किया ना। वैसे गलती मेरी है, मानता हूँ कि उसकी गलती नहीं है। मैंने कभी पहले उसका ध्यान नहीं दिया और अब ध्यान दे रहा हूँ तो मैंने उससे वो बात कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। मैं भावनाओं में बह गया, पर मेरे कहने का मतलब वो नहीं था कि मैंने कभी उसे देखा नहीं। पर मेरा मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये बात, लेकिन मैं कहना ये चाहता था कि मैंने कभी उसके लिए कभी ऐसा कुछ किया नहीं। पर अभी मैं उसके लिए जो भी करना चाहता हूँ, मैं हर वो चीज़ उसके लिए करना चाहता हूँ। मतलब वो जो भी मुझसे चाहती है मैं हर वो चीज़ उसके लिए करना चाहता हूँ। तो आपने ये सब उससे कहा? हाँ, मैंने उससे कहा कि वो मुझसे जो मांगेगी मैं उसके लिए वो सब करूँगा। मैंने उससे कहा कि मैं उसे नहीं, उसके बिना जी नहीं सकता। मुझे मुझे समझ नहीं आता। मैं उसके लिए मैं उसके लिए जो कर सकता हूँ वो करूँगा। तो उसने क्या कहा? मैं उसने कहा पहले आप मुझे मेरे लिए रोक कर दिखाइए, तब मैं मानूंगी। क्या? हाँ, उसने कहा मेरे लिए आप रो कर दिखाइए, तब मैं मानूंगी। आप अगर रो नहीं सकते तो मैं जा रही हूँ। ये तो बहुत मुश्किल चीज़ मांग ली उसने। मुश्किल चीज़ मांगी उसने? क्यों? इतना भी तो मुश्किल नहीं था। रोना ही तो है, और खोने के डर से तो हर कोई रो देता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी के होने या ना होने से। तो मेरे लिए मुश्किल था रोना। तो वो आपको छोड़कर चली गई? नहीं, कैसे जा सकती है? मैं हूँ और मुझसे कोई दूर नहीं जा सकता। हाँ, आप कौन है बताइए ज़रा उसके नज़र में? मैं उसका पति हूँ, और कौन? और पति को छोड़ के पत्नी नहीं जा सकती। तो आपने ज़िद की? नहीं, मैंने उसकी शर्त पूरी की। बेईमानी की या सच में? बेईमानी नहीं की, पर कहा जाए तो हाँ, बेईमानी की। क्या मतलब?
मेरे पास ऑप्शन नहीं था। वो जैसे कमरे से बाहर गई तो मैंने अपने हाथ में चोट पहुंचा दी। अब दर्द होगा तो रोना आएगा ही, तो बस दर्द हुआ तो रोने लगा। क्या, अपने खुद को चोट पहुंचाई। अब मैं क्या कर सकता था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तो मैंने दरवाजे पे थोड़ा अपना हाथ दबा दिया, तो मतलब गलती से दबा था पहले तो, लेकिन कहा जाए तो उसकी वजह से मैं रो पड़ा और मेरे आंसू निकल गए तो वो मान गई। वाह, चीटिंग की आपने कहा तो। देखो, चीटिंग वेटिंग जैसा कुछ होता नहीं है। जो मैं कर सकता था मैंने किया। अब वो मान गई तो मान गई, नहीं मानती तो बात अलग था। लेकिन मैंने जितना चाहा, जितनी कोशिश की, वो मान गई और इतना काफ़ी है मेरे लिए। तो उसने और कोई शर्त नहीं रखी आपसे? रखी ना, लंबी चौड़ी शर्त रखी। क्या मतलब? कहा कि पहले तो मैंने चाहा कि आप रो जाएं, इसलिए चलिए ठीक है आपके आंसू निकल आए। हालांकि मुझे लगता है आपके आंसू इसलिए नहीं निकले क्योंकि आप मेरे जाने से रो रहे थे। आप इसलिए रो रहे हैं क्योंकि आपके हाथ में चोट लगी है ना? क्या वो उन्होंने आपको पकड़ लिया? बिल्कुल, मेरी पत्नी है वो, मुझे मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानती है। कहने लगी कि आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, दूसरों से छल कर सकते हैं, हमसे ना कर पाएंगे आप। पर चलिए ठीक है, आपने कोशिश तो की। सच नहीं तो झूठ ही सही, कोई बात नहीं, मैं आपके इस झूठ के साथ भी रह लूँगी। लेकिन याद रखिएगा, मुझे कभी ऐसा कोई झूठ को सच मानने पे मजबूर मत कर दीजिएगा कि वो सच मुझे तोड़ दे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं टूटूंगी तो टूटूंगी, लेकिन आपको टुकड़ों में लेकर जाऊंगी। क्या? उसने आपको धमकी दी? कहा जाए तो हाँ, इनडायरेक्टली उसने वार्न किया मुझे कि मैं किसी को बाहर डेट वेट ना करूं। तो आपके तो बाहर में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? हाँ नहीं है, मैं जानता हूँ, और हो भी नहीं सकती। क्या मतलब नहीं हो सकती? मतलब ये है कि सर, आप जितना खड़ूस है ना, आपकी पत्नी ही आपको झेल सकती है। बात तो सही है, उस जैसा कोई नहीं। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ मुझे ये सब की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसलिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं डेट वगैरह नहीं करने वाला। लेकिन हाँ, उसने इनडायरेक्टली जब फ़ोन किया ना मुझे, सच कहूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? अरे मत बोलो, उसने जब बोला ना कि मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती, अगर मुझे आप दिख गए तो याद रखना, सबसे पहले आप दिखना बंद हो जाओगे इस दुनिया को। वाह, ये शब्द कहे आपकी पत्नी ने। हाँ, उसके शब्दों की जो बनावट थी ना, उसे सुनकर मुझे इतना यकीन हो गया कि मेरी पत्नी बिल्कुल मेरी जैसी है, एकदम कड़क मिजाज की। मज़ा आ गया उसकी बातें सुन के। वाह, दो पागल मिलके जन्नत। वैसे ठीक है, तो क्या आप इसलिए मुझे अपने कैबिन में बुलाया? हाँ, इसलिए तो बुलाया है, थैंक यू बोलने के लिए। तो क्या इसलिए आप कल नहीं आए थे? हाँ, वो क्या है ना, मेरी पत्नी ने कहा कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं और अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप कल ऑफिस नहीं जाएंगे, अपना कोई फ़ोन कॉल नहीं उठाएंगे और किसी से कुछ नहीं कहेंगे। और एक बात, मेरी बात और अच्छे से याद रख लीजिएगा, कल की जो भी बातें हैं और आज की जो भी बातें हैं उसे आप अपने तक ही रखिएगा। पर आपने तो मुझे बता दिया। लेकिन तुम्हें बताया इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता था बस।
वाह सर, आप जैसा कोई नहीं। वैसे अच्छी बात है कि आपने कल काम पे नहीं आए, लेकिन एक बात मुझे भी कहनी थी। मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ। तुम वकी तुम वेकेशन पे जा रहे हो? हाँ, मैं छुट्टी मनाने जा रहा हूँ। कहाँ? गोवा। तुम गोवा जा रहे हो? मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी जाऊँगा। मुझे लगता है आपको अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनके साथ तिरुपति मंदिर जाना चाहिए। ए, ज़्यादा नहीं बोल रहा है तुम? नहीं सर, मैं ज़्यादा कहाँ बोल रहा हूँ। मैं तो बहुत कम ही बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा प्लानिंग पहले से ही था और बस कुछ ही टाइम बचे हैं जाने में, तो मैंने सोचा आपको वो पहले से बता दूँ। कितने दिनों में निकल रहे हो? बस सारे त्योहार ख़त्म हो गए हैं, अब निकलने की बारी है। सच में सारे त्योहार ख़त्म हो गए? हाँ सर, सारे त्योहार ख़त्म हो गए। ठीक है, तो जाओ तुम, मौज करो, मस्ती करो। कौन कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त जा रहे हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं जा रही है? नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड क्यों जाएगी? दोस्तों के साथ पार्टी है तो। वाह, दोस्तों के साथ मज़े कर रहे हैं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया? क्या मतलब? गोवा ही तो जा रहे हैं, ऐसे कौन सी बड़ी बात हो गई गोवा में? बड़ी बात? तुम्हें बड़ी बात नहीं लग रही है ना? जाओ बेटा जाओ, जब वापस आओगे तो पता चल जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींचना अच्छी बात है, लेकिन याद रखना वो फ़ोटो गलती से भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के हाथ नहीं आनी चाहिए, और अगर लड़की के साथ खिंचवाई है तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें एडवांस में। तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से थोड़ा सा बच के रहना इस मामले में। ठीक है सर, मैंने सुन लिया आपकी बात और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी इस बात को मान सकूँ। ठीक है, मानना ही चाहिए तुम्हें। ठीक है सर, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं है। तुम्हें लगता है, मुझे भी लगा था कि मेरी पत्नी इतने सालों में कभी कोई ख़ास बातचीत नहीं की, मैंने जो बोला सो किया, वो इतना कुछ बोलती नहीं है, तो मुझे लगा कि वो इतना कुछ माइंड नहीं करेगी, वो कुछ बोलेगी नहीं। लेकिन जब उसने बोला, मैं हैरान था। सच कहूँ तो मैं शॉक्ड में था। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरी पत्नी है। उसने स्ट्रेटली मुझे धमकी दे डाली। उसकी धमकी सुनकर ना मैं सोच में पड़ गया। चला, इतना धमकी तो मैंने भी अपने किसी मैनेजर वगैरह को नहीं दिया। क्या आपने नहीं दिया? कुछ दिन पहले आपने मुझे धमकी दी कि जॉब छोड़ के चले जाओ। हाँ ठीक है, लेकिन उसकी धमकी में दम लग रहा था। आपकी धमकी में भी दम है सर। आपको लगता है कि आप धमकी देने में कमजोरी रखते हैं? आपको पता है कि, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें इस वक्त काम करना चाहिए। दांत खिसने की बजाय जाके काम करो। आ गए ना अपनी औकात पे? ए, अपना काम करो। शुक्रिया कहने के लिए बुलाया था, बोल दिया, अब जाओ। सर का ना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इनकी पत्नी मिली है अच्छी, सुधार के रख देगी इनको। अविनाश ये कहते हुए ऑफिस में चला जाता है, अपने कैबिन में जाकर काम करने लगता है। और जब वो अपने कैबिन में काम कर रहा होता है तो सर को बहुत सारी गालियाँ भी दे रहा होता है। इधर अमृता भी अपने ऑफिस पहुंचती है और सारे रिक्रूटर के जितने की इंटरव्यूज़ ली हुई रहती है अमृता, उन सब की डिटेल सर को देती है, और जिसके बारे में सर पता करते हैं जो नया कैंडिडेट जो अमृता के साथ थोड़ा बहसबाजी कर रहा था, लेकिन वो अच्छा काम करने वाला था लड़का, उसे सर हायर कर लेते हैं और उसे अमृता के नीचे रखते हैं।
जैसे ही ये बात अमृता को पता चलती है, सर खुद पर्सनली अमृता के टेबल पे आकर अमृता से कहते हैं कि अमृता, मैंने उसे हायर कर लिया जो कि तुम्हें नापसंद था। क्या मतलब मुझे नापसंद था उसे आपने हायर कर लिया? किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं वासुदेव की बात कर रहा हूँ। वासुदेव, ये नाम सुना हुआ। अच्छा, वो बदतमीज़ लड़का। हाँ, वो बदतमीज़ लड़का। मुझे लगता है कि अब वो सीखने के लिए तैयार है। क्या सर आप मेरे ऊपर रहम खाएंगे? मुझे वो लड़का बिल्कुल नहीं पसंद। आप उसे क्यों हायर कर रहे हैं? क्योंकि वो सच में जीनियस है। उसकी जीनियसी के मैं अचार डालूं, बताइए? मुझे वो लड़का बिल्कुल नहीं पसंद, और ऊपर से आप उसे मेरे अंडर रखना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम परफेक्ट हो ऐसे इंसान को ट्रेन करने के लिए। सर, मुझे लगता है कि आप पागल हो चुके हैं, और अगर आप पागल नहीं हुए हैं तो मुझे पागल कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे जॉब से निकालूं या खुद को इस जॉब से निकाल दूं। तुम जॉब छोड़ने की बात कर रही हो? हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो मुझे पे लाइन मारता रहे। देखो, मैं इस मामले में बोल सकता हूँ, मैं उसे समझा दूंगा कि वो तुम पे लाइन ना मारे, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। नहीं सर, आप मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में उसे कुछ नहीं बताएंगे। क्यों? वो तुम पे ट्राई नहीं करेगा? बात वो नहीं है, वो कहीं मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान ना करने लगे। तुम्हें डर है कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को परेशान करेगा? जो इंसान मुझे परेशान कर सकता है वो मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान नहीं करेगा, ऐसा किसने कहा? हो सकता है कि वो ना करे। मुझे लगता है कि सर आपका दिमाग ख़राब हो गया है। मेरा दिमाग ख़राब हुआ या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उस इंसान से तुम्हें मिलना चाहिए और उसे ट्रेंड करना चाहिए, क्योंकि वो सच में बहुत काबिल है। उसी तरह समय वासुदेव अमृता के कैबिन में आ जाता है और अमृता के टेबल पे आकर अमृता से कहता है, हेलो मैम, मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ, आपकी सेवा में। बताइए आप हमें क्या काम देना चाहेंगी? ए बदतमीज़ लड़के, अपना मुंह बंद करो और जाओ जाके अपना टेबल पे काम करो। नहीं सर, सर आप मैम से कहिए कि मैम मुझे कोई काम दे दें, क्योंकि मुझे इन्हें असिस्ट करने के लिए कहा गया है ना सर? हाँ अमृता, तुम है, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेले अपना काम कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और कृपया कर तुम इसी वक्त मेरे कैबिन से निकलो और जाओ जहाँ जाना है। उसी वक्त सर कहते हैं वासुदेव को, तुम मेरे साथ पहले मेरे कैबिन चलो, बाद में तुम यहाँ आना। ठीक है सर, प्लीज़। हाँ अमृता, मैं देख लेता हूँ, ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। सर वासुदेव को ले करके अपने कैबिन में जाते हैं और कहते हैं, मैंने सुना तुमने अमृता के साथ बदतमीज़ी की। नहीं सर, मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की, अमृता मैम तो बहुत अच्छी है, तो मैंने बस कहा कि वो बहुत खूबसूरत हैं और उन्हें अपना ख्याल अच्छे से रखना चाहिए ताकि उनका बॉयफ्रेंड उनसे बहुत प्यार करे। तुमने ऐसा कुछ कहा तो उसे बदतमीज़ क्यों लग गए तुम? पता नहीं, बस शायद मेरे तरीक़ों में ऐसा होगा। तुम्हें अपने तरीके बदलने होंगे, समझे? और इतना अच्छा नाम है वासुदेव, उसके बावजूद भी ऐसी हरकतें। माँ बाप ने नाम रख दिया क्योंकि उन्हें लगा कि सच में उनके घर में भगवान का जन्म हो गया। अब भगवान के नाम पे नाम तो रख दिया, अब मैं ही वैसा इंसान नहीं हूँ तो कि मैं क्या कर सकता हूँ? मैं थोड़ी ना भगवान हूँ, मैं तो इंसान हूँ, और मुझे इंसानों की तरह जीना पसंद है, भगवान की तरह नहीं। तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ।
अब मैं उनकी बात टाल नहीं सकता और अपनी बात रख नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच इस कहानी